आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जिसकी सहायता से प्राप्त की जाती है उन्हीं संख्याओं से वो पूरी तरह से कट भी जाती है। तो हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण से एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा जब हम एक उदाहरण आपको हल करके बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, जो आपसे 1 से लेके 8 तक का जो मैं क्वेश्चन दिया हूं ये आपके लिए होमवर्क बनेगा। इसी में से मैं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बतला दे रहा हूं। इसको लगाने के बाद आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और कहीं भी डाउट होगा तो आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए इसी में से इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और आपको एलसीएम निकाल के बताते हैं। तो चलिए ये वाला एग्जांपल, ये कोई भी हम एग्जांपल ले लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसकी सहायता से या इसकी सहायता से किसी की सहायता से हम एक उदाहरण ले लेंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे और तरीका देख लीजिए कैसे मैं हल करके बता रहा हूं। तो चलिए 20, 30 और 60 इसको हल करते हैं। अब ध्यान देंगे कि जो जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उसको इस तरह से लिख लेते हैं, कामा करके लिखते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से घेरते हैं वो भी देखिए। एक यहां से स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। एक स्लीपिंग लाइन होगी और एक स्टैंडिंग लाइन होगी। उसके बाद क्या करना है, अब शुरू हो जाता है एलसीएम निकालने का काम। अब कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कौन संख्या ऐसी है, क्या इनमें से कोई भी संख्या 2 से कट रही है कि नहीं। अगर 2 से नहीं कट रही है तो 3 से ढूंढेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा 5 से, 5 से नहीं तो 6 से, ऐसे ढूंढते आपको चले जाना है। तो शुरुआत हम 2 से क्यों करते हैं ये भी जान लें, क्योंकि अगर 1 से हम शुरू करेंगे तो 1 से अगर काटेंगे तो अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से काटेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से अगर 1 से काटेंगे तो इसका अंत कभी नहीं होगा, इसलिए इसको 1 से नहीं 2 से शुरू करते हैं। अगर 2 से कट रहा है कोई तभी 2 यहाँ लिखेंगे और नहीं तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपको पहचान करना होगा कि यहाँ की संख्या, इसमें से कोई भी एक संख्या किसी एक संख्या से कटना चाहिए तो आप यहां लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से तो नहीं देखना है, 0 से भी नहीं, क्योंकि 0 से भाग किसी भी संख्या में नहीं होता और 1 से काटेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। इसलिए शुरू कहां से करेंगे, 2 से। 0 से क्यों नहीं, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती। 1 से क्यों नहीं, क्योंकि 1 से इसका अंत नहीं होगा। तो फिर कहां से, 2 से। तो 2 से शुरू करने के लिए देखिए, अगर 2 से इसमें से कोई भी संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि सब कट रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक केवल नहीं कट रहा है सब कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक अगर कट रहा है तो भी हम शुरू कर सकते हैं। तो आप बताइए इसमें 2 से कोई भी संख्या कट रही है कि नहीं। तो बताइए 20 कटेगा 2 से, यानी 2 के टेबल में 20 आता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जिसके लास्ट में 0 होगा, जिसके लास्ट में 0 होगा वो 2 से कटता है। इसका मतलब इसके लास्ट में भी 0 है तो ये भी 2 से कटेगा, इसके लास्ट में भी 0 है ये भी 2 से कटेगा, इसके लास्ट में भी 0 है ये भी 2 से कटेगा। ठीक है ना। तो इसमें तीनों कट रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कटे, 2 भी कट सकता है, 1 भी कट सकता है। अगर 1 भी कटेगा तो भी उसको काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही नीचे उतार देंगे। तो चलिए 2 से कट रहा है, 2 यहां पर हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 से ही काटना है इसको 20 को, तो 2 का आप टेबल करेंगे 20 के लिए। तो 20 के लिए टेबल कैसे आएगा, 10 बार में आएगा। कैसे, 2 से 2 काट दीजिए तो 1 बार में कटेगा और 0 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, भाग तो करना जानते होंगे।
अब देखिए, अब 2 का पहाड़ा अगर 30 को 2 से अगर 30 को काटना है तो क्या करेंगे, तो 2 से पहले 3 को काटेंगे, 3 कटेगा नहीं तो कितना बार में कटेगा, ये 3 से ज्यादा आपको नहीं जाना है, तो 2 एक कम 2, 2 तक तो जा सकते हैं ना, तो 2 एक कम 2 होगा। अब 3 में से 2 ही हुआ है, 1 बचा है, तो ये 10 हो जाएगा, अब 2 बचे 10। और वैसे भी आप जानते हैं कि 2 का अगर हम 30 में अगर डिवाइड करें 2 से 30 में तो 15 आएगा, और 13 का हाफ आप 15 जानते हैं होता है, तो 15 हो जाएगा। अब उसी तरह से जब 2 से आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 का जो हाफ होगा वो 30 होगा। वो भी कैसे, 2 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल करिए कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6, तो 3 राउंड में 6 आएगा और 0 को वैसे उतार देंगे। विशेष बात यह ध्यान देने वाली ये है कि जो ये लाइन आ गई, एक नई लाइन आ गई, अब ऊपर की लाइन आपको भूल जाना है, उसको आप फॉरगेट कर जाए तुरंत। अब नीचे वाली जो लाइन है उस पे पूरा फोकस करेंगे माइंड का। अब नीचे वाली लाइन में देखना है कि अब जो ये नई लाइन आई है इसमें ये लाइन में से कोई भी ऐसा संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, तो बताइए 10 कटेगा 2 से, कटेगा, 15 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, और ये 30 ये भी कटेगा, तो 2 से कोई एक तो कट रहा है, तो फिर यहाँ 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पर स्लिपिंग लाइन खींच देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा टेबल करिए, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब ये 15 का कोई डिवाइड 2 से नहीं है, तो 15 वैसे ही उतार देंगे। देखिए जो कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 आ जाए, तो 3 तो नहीं आएगा, 2 एक कम 2 ही आएगा, तो ये हो गया एक बार में, जितना बार में आएगा वो नीचे लिखेंगे। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ एक बचा है 10 हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 हो जाए, तो 2 पचे 10, है ना, बहुत आसान है। देखिए वैसे भी 30 का हाफ होता है 15, 30 का हाफ यहाँ भी 15 हुआ था, तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नई लाइन आ गई, ये फर्स्ट लाइन भूल जाना है, सेकेंड लाइन भी भूलना है। अब ये थर्ड लाइन जो आया है, इस थर्ड लाइन में आपको देखना है क्या कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी नंबर 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 15 ये भी नहीं होगा। इसमें आप देखिए कि 2 का काम यहाँ पर नहीं है, तो जब 2 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा तो आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 3 से ढूंढेंगे। अब 3 से देखिए कोई भी संख्या कट रही है, तो कट रही है, वो भी कौन, 15 यानी 15, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 हो रहा है, कोई भी एक नंबर कटना चाहिए, अगर कट रहा है तो उसे काटते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे नहीं, 3 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और फिर एक स्लिपिंग लाइन दे देंगे। अब 3 से 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 5 को वैसे ही उतार देंगे। अब 3 से 15 डिवाइड होगा 5 राउंड, ओके। अब 3 से 15 डिवाइड होगा 5 राउंड में, ओके। अब आप एक फिर स्लिपिंग लाइन दे देंगे। अब ये फिर आपके लिए न्यू लाइन आ गई, न्यू डिजिट आ गए, और इस न्यू डिजिट को फिर से देखना है कि क्या ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 से नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे 4 से, अगर 4 से नहीं कटेगा तो फिर देखेंगे 5 से, तो फिर 5 से देख लेंगे, तो देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 आप यहाँ लिख दीजिए, तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5। अब आप एक चीज बताइए, अब ये पूरा ये एलसीएम प्रक्रिया है, सिस्टम एक बार बताते हैं। पहले हम 2 से शुरू करेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि 1 से नहीं काटना है,
और 0 से नहीं, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होता है। 1 से काटेंगे तो अंत नहीं होगा, 2 से काटना शुरू करेंगे या तभी शुरू करेंगे जब इसमें से कोई भी नंबर कटेगा। इसमें से अगर कोई ऐसा संख्या हो, इसमें कोई ऐसा सवाल हो जिसमें 2 से शुरू भी ना हो, 2 से अगर कोई भी नहीं कट रहा, 2 से थोड़ी शुरू करेंगे, तो 3 से देखेंगे, जिससे कटेगा उसी से शुरू करेंगे। ओके, लेकिन छोटी छोटी संख्या से ही शुरू किया जाता है। अब देखिए ये आपका आ गया क्या, गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे LCM। अब एलसीएम क्या होगा, ये सब का गुणे के रूप में गुणा कर देंगे, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हो गया आपका 60। एलसीएम इज इक्वल टू 60। अब एलसीएम इज इक्वल टू 60 आया है, यहां पर समझने की चीज है, क्या ये महत्व रखेगा। तो 60 वह नंबर है जो 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 60 से भी, यानी 60, 20 से, 30 से और 60 से। अगर जिस संख्या का आप एलसीएम लिए हैं, इन सारी संख्याओं से अगर ये संख्या कटती है तो हमारा आंसर सही होगा, अगर नहीं कटेगा तो मेरा आंसर गलत होगा। यानी कि 20, 30 और 60 ये तीनों संख्या से ये संख्या कटनी चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं 20 से अगर डिवाइड करें 60 में तो कटेगा, और 30 से 60 में 2 राउंड में फिनिश हो जाएगा, और 60 से 60 1 राउंड में। तो ये आपका एलसीएम है, इसी को एलसीएम कहते हैं, ये गुणे के रूप में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है और ये आपका एलसीएम हो जाता है। तो इसी तरह से आप सारे सवाल को लगा लीजिएगा, जिसको जहां डाउट होगा, जिस बच्चे को वहां पर पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।